OUAT UG 2022 के लिए एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है? इस बार मिनिमम कितना परसेंटाइल पर OUAT UG में आपका सिलेक्शन हो सकता है? क्या इस बार OUAT UG में सिलेक्शन पाना इजी है या फिर हार्ड है? OUAT UG में कट ऑफ किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि OUAT UG का जो कट ऑफ होता है उसे अफेक्ट करता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली OUAT UG 2022 के टारगेटेड एस्पिरेंट हो तो आपके दिमाग में ये डाउट डेफिनेटली आ रहा होगा कि इस बार OUAT में मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। मिनिमम कितना परसेंटाइल स्कोर पर मेरा OUAT UG में BSc वेटरनरी से लेकर फिशरी तक सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, उन सभी डाउट मैं आज क्लियर करूंगा कि OUAT UG में एक्चुअल कट ऑफ किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। जो भी आपका डाउट है मैं लगभग 3 पेज में लिख के लाया हूँ, इसलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप नहीं करते हुए एंड तक देखना, ताकि आपके दिमाग में जो कुछ डाउट है A to Z क्लियर हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस पर नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा कि OUAT UG के लिए सेफ स्कोर क्या है। जो भी मैं बताऊंगा, मुझे लगभग 5 दिन मुझे लगा OUAT UG का जो कट ऑफ एक्चुअल में कैलकुलेट करने का, क्योंकि OUAT UG का जो भी कट ऑफ होता है वो प्रीवियस के बेसिस पर होता है। उसके साथ ही मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, OUAT UG का जो भी कट ऑफ होता है वो हर साल वेरी करता है, क्योंकि हर साल अटेंडेंस लेवल, सेकंड है एग्जाम लेवल, थर्ड होता है वेटेज, फोर्थ होता है SC ST EWS OBC ग्रीन कार्ड होल्डर, फोर्थ होता है यूनिवर्सिटी। उन सभी के वेरी करता है। इस बार जो कुछ वेरी होगा मैं सबको डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट होता है OUAT UG में एक्चुअल कट ऑफ डिपेंड करता है फर्स्ट पॉइंट अटेंडेंस, क्योंकि आपको पता होगा 2020-21 में ड्यू टू कोरोना अटेंडेंस कम था, इसलिए कंपटीशन भी 2022 से कम था। लेकिन 2022 में कंपटीशन ज़्यादा है। आपको पता होगा क्यों? क्योंकि कोरोना नहीं है इस टाइम। सेकंड होता है एग्जाम लेवल। आपको पता होगा इस बार जो भी एग्जाम हुआ है 9th और 12th अगस्त को, 12th अगस्त का पेपर बहुत हार्ड आया है। ओके, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके वीडियो बना चुका हूँ कि एक्चुअल में 9th और 12th में नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। थर्ड होता है वेटेज। आपको पता होगा OUAT का UG जो पेपर होता है मेनली डिपेंड करता है 10th 12th का परसेंटेज। सेकंड होता है OUAT UG का जो भी मार्क आता है। आपको पता होगा ICAR हो या फिर BHEO हो, उन सभी में जो भी कैलकुलेट होता है एक्चुअल मार्क जो भी आपका पेपर होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन OUAT UG में वैसा नहीं है। OUAT UG में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पर मेन डिपेंड करता है वेटेज या फिर परसेंटाइल, यानी कि 10th और 12th में अगर आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा है तो आपको कम मार्क रखने पर भी आपका OUAT में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका 10th और 12th में कम परसेंटाइल है तो आपको जितने भी, अगर आप 100 मार्क्स से 100 मार्क आप OUAT में ले आओ तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस बार मतलब OUAT UG में सिलेक्शन का फंडा कुछ अलग है। ओके, फोर्थ होता है कि OUAT UG में जो कैटेगरीज होता है SC ST OBC EWS ग्रीन कार्ड होल्डर, उन सभी में OUAT UG का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जनरल कैटेगरी में OUAT UG में कट ऑफ मान लो 72 गया है 72, लेकिन अगर आप उस टाइम देखोगे SC ST EWS उन सभी में कट ऑफ 45 इस तरह का डिफरेंस रहता है, यानी कि 72 से लेकर 45 तक गैप रहता है। OUAT UG में इस तरह ही इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सिटी। OUAT UG में जो मेन यूनिवर्सिटी होता है वो है भुवनेश्वर, सेकंड होता है चिपलिमा, थर्ड होता है भवानीपटना। नेक्स्ट आता है कि OUAT UG का जो मेन इंपोर्टेंट प्ले करता है NRI, सेकंड होता है EMP या फिर जनरल कैटेगरी। उन सभी का कट ऑफ अलग अलग जाता है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्चुअल कट ऑफ, जो मुझे 5 दिन लगा है, सब कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। फर्स्ट पॉइंट आता है OUAT UG का जो भी जनरल कैटेगरी होता है उसमें मिनिमम कितना स्कोर करने पर आपका BSc वेटरनरी से लेकर फिशरी तक सिलेक्शन हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट आता है जनरल कैटेगरी में
बीएससी एग्रीकल्चर भुवनेश्वर। अगर आपका परसेंटाइल 72 से लेकर 73 है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। सेम टू सेम हॉर्टिकल्चर में 67 से लेकर 68, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 66 से लेकर 68, फॉरेस्ट्री में 67, बीएससी एग्रीकल्चर डिप्लोमा में अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तब आपका सेफ स्कोर माना जाएगा 69 से लेकर 71। उसी तरह भवानीपटना में अगर आपका स्कोर 67 से लेकर 71.1 है तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये रहा जनरल कैटेगरी के लिए। सेकंड आता है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में बीएससी एग्रीकल्चर भुवनेश्वर अगर आपका स्कोर 56 से लेकर 60% है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और हाँ, आज सभी को ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ काइंडली मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जनरल या फिर एससी, एसटी, ओबीसी, एनआरआई, ईएमपी, ग्रीन कार्ड होल्डर, किस कैटेगरी में डिपेंड करते हो या फिर आप बिलोंग्स करते हो, तो अभी आपको बता पाऊंगा या फिर रिप्लाई दूंगा कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सेकंड आता है हॉर्टिकल्चर। अगर आप हॉर्टिकल्चर में बिलोंग करते हो और एसटी कैटेगरी में आपका सेफ स्कोर होगा 54 से लेकर 56। उसी तरह वेटनरी में अगर आपका स्कोर 55 से लेकर 66.5 है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। बीटेक एग्रीकल्चर में 53 से लेकर 54, फॉरेस्ट में 52। सेम टू सेम डिप्लोमा में बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर आपका स्कोर 53 से लेकर 54.5 है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। उसी तरह फॉरेस्ट में अगर आपका स्कोर स्पेशली एसटी में 50 से लेकर 52 है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सेम टू सेम भवानीपटना में अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में सिलेक्शन पाना चाहते हो, आपका स्कोर 55 से लेकर 58 होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, ये जो भी आपका डाउट है मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके ज्वाइन करना। वहाँ पे ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है आपको डायरेक्ट दे दूंगा पेपर कि कितना सेफ स्कोर है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। सेकंड आता है एससी कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो और आप बीएससी एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में सिलेक्शन पाना चाहते हो और आपका स्कोर या फिर परसेंटाइल 67 से लेकर 70% है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। उसी तरह बीएससी एग्रीकल्चर भवानीपटना में अगर आपका स्कोर 63 से लेकर 65% है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह हॉर्टिकल्चर में अगर आपका परसेंटाइल 64 से लेकर 65.5 है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम टू सेम डिप्लोमा में अगर आपका एससी कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो और बीएससी एग्रीकल्चर में सीट पाना चाहते हो तो आपका स्कोर 67 से लेकर 69 होना चाहिए। उसी तरह बीटेक एग्रीकल्चर में आपका स्कोर 64 से लेकर 66, वेटनरी में 63 से लेकर 64, फॉरेस्ट्री में 62 से लेकर 63.5, हॉर्टिकल्चर में 56 से लेकर 58। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर बिलोंग्स करते हो, अगर आपका स्कोर बीएससी एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में जाना है 72 से लेकर 73.5% है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह भवानीपटना में अगर आपका स्कोर 68 से लेकर 72% है तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में 66 से लेकर 69.5 होना चाहिए। डिप्लोमा में 62 से लेकर 66 होना चाहिए। बीटेक एग्रीकल्चर में अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो 69 से लेकर 70.7 होना चाहिए। उसी तरह वेटनरी में अगर आप जाना चाहते हो 75 से लेकर 77 आपका होना चाहिए परसेंटाइल स्कोर। सेकंड आता है फॉरेस्ट में 65 से लेकर 67.5। बहुत सारे स्टूडेंट का डेफिनेटली डाउट आएगा कि सर परसेंटाइल का मीनिंग क्या है। मैंने वीडियो बना चुका हूँ एक्चुअल में परसेंटाइल का मीनिंग क्या है, परसेंटाइल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना एक्चुअल में परसेंटाइल का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हो यानी कि उड़ीसा के कैंडिडेट नहीं हो तब आपका स्कोर बीएससी एग्रीकल्चर में 61.5 से लेकर 66 होना चाहिए। सेकंड है हॉर्टिकल्चर में आपके लिए सीट नहीं है। वेटनरी में अगर आपका स्कोर 62 से लेकर 68.5 है तब आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। सेकंड आता है अगर आप ईएमपी कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो और बीएससी एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में सिलेक्शन पाना चाहते हो, आपका स्कोर 68 से लेकर 71 होना चाहिए। अगर आप हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हो 63 से लेकर 64,
वेटरनरी में 69 से लेकर 70.5, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 57, फॉरेस्ट में 52 से लेकर 53। अगर आप ये स्कोर या फिर इतना परसेंटाइल है, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। काइंडली मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका कैटेगरी और आपका परसेंटाइल कितना है मुझे कमेंट करना। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, क्योंकि हर साल OUT UG में कंपटीशन या फिर सीट थोड़ा बहुत घटता है और थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो इस बार जो कुछ भी चेंजेस हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ भी इतना सा डाउट है मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको ये पेपर दे दूंगा, जो भी आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।